नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे चैनल प्रकृति का सानिध्य में। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कलयुगी ब्रह्मास्त्र के बारे में। जी हाँ, आपने सही सुना, कलयुगी ब्रह्मास्त्र, जिसके सामने हर बीमारी टेक देती है घुटने। जी हाँ दोस्तों, अब आप कहेंगे सबूत दिखाइए, तो ये लीजिए सबूत। सभी को नमस्ते। कि पहले मेरे को अर्थराइटिस था, काफ़ी साल रहा। उसके बाद में काफ़ी दवाइयाँ शुरू रही, उससे कोई आराम नहीं हुआ। ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ शुरू कर दी डॉक्टर ने। फिर उसके बाद में मेरे को शुगर शुरू हो गई। शुगर होने के बाद में शुगर की दवाइयाँ शुरू हो गई, उससे कोई आराम नहीं पड़ा फिर मेरे को थायराइड भी हो गया। थायराइड होने के बाद में फिर थायराइड की रिपोर्ट हुई तो उसकी गोलियाँ शुरू हो गई थायराइड की। और देखिए, भगवान की दया से मेरे को 3-4 साल बीमारी है, और उसके बाद में 5वीं जो बीमारी है लीवर की हो गई अचानक। तो लीवर के होने के कारण में मतलब 3 नसें पेट की फट गई थी। ऐसी में रही। फिर मैं घर में आई वापस। दवाई खाते खाते मैं और कमज़ोर हो गई, और फिर मेरे को कुछ समझ में नहीं आया कि कैसा करना क्या करना। बेड पे बैठ नहीं पाती थी, उठ नहीं पाती थी। इतनी हालत गंभीर हो गई थी कि 1 गिलास पानी नहीं पी सकती थी। फिर मेरे बेटे ने बताया कि मम्मी ये डाइट लो आप, इससे आपको बहुत अच्छा रहेगा, और उसको इससे खाते खाते आप अच्छे हो जाओगे। तो मेरा वादा है। तो मैंने बोली कि ठीक है भैया, खा लेती हूँ मैं। फिर मैंने खाना शुरू करी VIP डाइट। धीरे धीरे मेरे को समझ में आने लगा कि मैं स्वस्थ हो रही हूँ। मेरा ब्लड प्रेशर भी नहीं है, शुगर भी नहीं है, थायराइड भी नहीं है, अर्थराइटिस भी मेरा कम हो गया है, और आज मैं स्वस्थ हूँ। नमस्ते। जय हिंद दोस्तों, माई सेल्फ नेहा दुबे, डॉक्टर BRC एंड DIP डाइट, डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी और DIP डाइट, इन दो शब्दों से हमारा परिचय तब हुआ जब हम दवाइयों का अत्यधिक प्रयोग करके हम थक चुके थे। ये एक्सपीरियंस आपके साथ एक शेयर करती हूँ कि DIP डाइट से रियली मुझे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। ये बात है मेरी प्रेगनेंसी के दौरान की। मेरी प्रेगनेंसी के दौरान मेरा ना ही वज़न बढ़ रहा था, ना ही मेरा हीमोग्लोबिन लेवल बढ़ रहा था। तभी कई डॉक्टरों से सलाह लेने पर मुझे ये एडवाइस दी गई कि आपकी प्रेगनेंसी एबनॉर्मल है और आपका बच्चा बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, उसका समय के साथ साथ उसकी ग्रोथ नहीं हुई है, बच्चा अंडर ग्रोथ है, और इसीलिए आपके डिलीवरी के लिए हम 9 महीने तक नहीं वेट कर सकते और आपकी प्री मैच्योर डिलीवरी करनी पड़ेगी, तभी हम आपके बच्चे को बचा पाएंगे। हमने ना ही इन सब एडवाइजेस पर ज़्यादा ध्यान दिया और ना ही इन गलत चीज़ों को हमने फॉलो किया। बस हम डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी जी की DIP डाइट फॉलो करते रहे। ना ही मैंने किसी तरीके का मेडिकल सप्लीमेंट्स लिया, ना ही हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए, ना ही कैल्शियम की टैबलेट्स और फॉलिक एसिड्स जो कि बिल्कुल 3 महीने के बाद से ही शुरू कर दी जाती है, ये सब चीज़ें मैंने बिल्कुल नहीं लिया। और मैं इन्हें खाती हुई थी कभी, तो मुझे वैसे भी 9 मंथ पूरे वॉमिटिंग होती थी, इसलिए मैंने सिर्फ और सिर्फ सारी नेचुरल चीज़ें ली, DIP डाइट फॉलो किया। और बहुत सारे मिथ हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान फल नहीं खाने चाहिए, फल ठंडे करते हैं, केला नहीं खाना चाहिए, बच्चे को निमोनिया हो जाता है इससे, और अगर माँ दूध नहीं पिएगी तो बच्चे के लिए दूध नहीं बनेगा। देखिए, ये तो एक प्राकृतिक प्रोसेस है, और यदि बच्चा है तो फिर माँ का दूध प्रकृति ज़रूर ही देती है। तो यदि आपने सीरियसली, अगर आपने प्रकृति के साथ साथ सभी चीज़ें की हैं और अपने खान पान में विशेष ध्यान रखा है, कोई भी आपने अदर सप्लीमेंट्स जो कि बहुत ही हार्मफुल हैं वो नहीं लिए हैं, तो डेफिनेटली आपका सब कुछ अच्छा ही होगा एट लास्ट। और फाइनली मैंने ये सब कुछ नहीं किया, DIP डाइट, साथ में योगा और साथ में वॉकिंग, और बाकी सारी हर्ब्स, तुलसी पत्ती का डेली सेवन, ये सारा कुछ मैंने किया था। और जिसके चलते फिर मैंने 9 मंथ में एक हमारी स्वस्थ हर्षपूर्ण बहुत ही सुंदर बच्ची को मैंने जन्म दिया, और इवन उसका नाम भी हमने प्रकृति रखा है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि DIP डाइट है क्या? DIP डाइट एक तरीके से यही है कि प्रकृति द्वारा जो चीज़ें हमें सीधे प्राप्त हो रही है उसका ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हमारी दिनचर्या में उनका सेवन करना, ना कि जो अदर आर्टिफिशियल चीज़ें हैं आजकल जो चलन में है उनका सेवन बहुत ही कम कीजिए, ना के बराबर कीजिए। बस इसी के साथ यही मैं शेयर करना चाहती थी। जय हिंद। तो साथियों, आपने देखा कैसी मेरी फैमिली ने इस कलयुगी ब्रह्मास्त्र को प्राप्त कर कितनी सारी बीमारियों को परास्त किया। अब आप सोच रहे होंगे काश ये ब्रह्मास्त्र हमें भी मिल जाता। तो जी हाँ, इस चलचित्र के माध्यम से मैं आपको इस ब्रह्मास्त्र के बारे में
बताऊंगा कि आप इसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं। मेरी विनती है इस वीडियो को अंत तक देखिए। सबसे पहले ये आंदोलन डॉक्टर टी कैंपबेल ने शुरू किया था, जिन्होंने द चाइना स्टडी डाइट लिखी हुई है। जी हाँ दोस्तों, अगर किसी को मेरी बात में भरोसा ना हो तो प्लीज़ इस बुक में द चाइना स्टडी बुक को रेफ़र कीजिए। और हमारे क्रांतिकारी डॉक्टर बीआरसी सर इस डाइट को इंडिया में लेके आए ताकि भारत के लोग हमारे स्वस्थ रहें। हमारे क्रांतिकारी डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी, उनको मैं सबसे पहले दिल से नमन करता हूँ। उनके हिसाब से 2 प्रकार की डाइट होती है, एक होती है DIP डाइट, एक होती है VIP डाइट। और VIP डाइट क्या होती है? वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन डाइट, मतलब एक ऐसा पर्सन जिसे खाने में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कुछ भी खा ले, कुछ भी पी ले, ठीक है, उसको कहते हैं VIP डाइट। उसके बाद है DIP डाइट। DIP मीन्स डिसिप्लिन एंड इंटेलिजेंट पर्सन डाइट, मतलब एक अपने डिसिप्लिन से, एक इंटेलिजेंसी से वो अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए एक ऐसी डाइट लेता है जिससे उसका शरीर हमेशा स्वस्थ रहता है, उसको कहते हैं DIP डाइट। अब ये जो DIP डाइट है, एक्चुअली DIP डाइट कैसे लेना है, क्या प्रोसेस है, मैं आपको बताता हूँ। DIP डाइट एक प्लांट बेस्ड डाइट है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। हमने इसको 3 स्टेप में डिस्ट्रीब्यूट किया है। पहले फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप। फर्स्ट स्टेप में ये आता है दोपहर 12 बजे से पहले पहले फलों का सेवन करना है, सिर्फ फलों का। कौन से फल? सीजनल फल हो और वो कलरफुल फल हो, अलग अलग कलर के फल हो तो बहुत अच्छा है। तो आपको इसमें 3 से 4 टाइप के फल लेना है, चाहे आप किस्तों में ले लीजिए, चाहे एक साथ ले लीजिए, लेकिन 12 बजे तक आपको फल खाना है। कितना फल खाना है? आपका बॉडी वेट इंटू 10। तो जैसे आपका बॉडी वेट सपोज 70 kg है, 70 इंटू 10 कर दी, 700 ग्राम, 700 ग्राम आपको मिनिमम फल खाना है। इससे ज़्यादा भी आप खा सकते हैं, लेकिन मिनिमम खाना है। इससे कम खाएंगे तो आपको वीकनेस आ जाएगी, तो इससे ज़्यादा आपको खाना है, ठीक है। दूसरा स्टेप, इसमें आपको जब आप 12 बजे के बाद, दोपहर 12 बजे के बाद आप लंच करने बैठेंगे तो 2 प्लेट रखनी, प्लेट नंबर 1, प्लेट नंबर 2। तो प्लेट नंबर 1 में आपको 3 से 4 टाइप के रॉ वेजिटेबल रखना है, जैसे अपना अभी जो सीजनल जो चल रहा है, अपना गाजर आ रही है, मूली आ रही है, टमाटर आ रहा है, चुकंदर आ रहा है, गोभी आ रही है, पत्ता गोभी, फूल गोभी, ब्रोकली, जो भी आप रख सकते हैं, जो भी आप खा सकते हैं इजीली, उसको आपको रखना है। कितना रखना है? आपका बॉडी वेट इंटू 5 कर दीजिए। जैसे आपका बॉडी वेट 70 है, इसमें आप 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। वहाँ पे फलों में हमने 10 का किया था, इसमें आपको 5 का करना है। तो 350 ग्राम आपको लेना है। जिसका 60 है उसको कितना लेना है? 300 ग्राम। तो इसके हिसाब से वेट के हिसाब से आप उसको लेना है। प्लेट नंबर 2 में आपको, आप जो भी रूटीन का जो खाना खाते हैं वो आपको रखना है। अगर कोई बीमार है तो उसमें तेल कम होगा और नमक कम होनी चाहिए। सेम जो ये डाइट प्लान है लंच का, इसको आपको डिनर में फॉलो करना है, और डिनर आपको 8 बजे से पहले पहले कर लेना है। तो ये हो गए सेकंड स्टेप। अब स्टेप नंबर 3, थर्ड स्टेप में हम देखेंगे कि हमको क्या नहीं लेना है। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हमें पैक्ड फूड, जो पैक्ड फूड है हमारे, जो भी इंसान ने बनाई हुई चीज़, जो फैक्ट्री से निकल के आई, इंडस्ट्री से आई है, वो आपको नहीं लेना है दोस्तों। क्योंकि इंसान जो बनाता है, इंसान बहुत लालची होता है, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे कोई भी हो, ठीक है। तो वो सिर्फ बिजनेस पर्पज से वो चीज़ को बनाता है, ना कि आपके खाने के पर्पज से। दूसरा है रिफाइंड ऑयल। रिफाइंड ऑयल सबसे खतरनाक चीज़ है दोस्तों, इसको आपको इमीडिएटली बंद कर देना है। उसके बाद है एनिमल डेयरी प्रोडक्ट। एनिमल डेयरी प्रोडक्ट आजकल कितने आप देख रहे हैं डुप्लीकेट प्रोडक्ट आ रहे हैं। दूध में कितना सर्फ और ये वो यूरिया सब मिलाया जा रहा है, ठीक है, आप न्यूज़ में देखते ही होंगे। दूसरा है एनिमल डेयरी प्रोडक्ट। कोई भी एनिमल प्रोडक्ट, कोई भी डेयरी प्रोडक्ट जो दूध और दूध से बनी हुई चीज़ आपको नहीं लेना है। चौथा है न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट। जी हाँ दोस्तों, मैंने पहले ही आपको कहा कि इंसान के द्वारा बनाई हुई चीज़ नहीं लेना है। हमको क्या लेना है? प्रकृति के सानिध्य में हमको जाना है दोस्तों। जैसे हमारे चैनल का नाम प्रकृति का सानिध्य है, तो प्रकृति से जो चीज़ हमको मिल रही है वो आपको लेना है, क्योंकि आप भी प्रकृति से ही बन के आए। आप देखिए, आपको जंगल में अभी भी हमारी ऐसी प्रजातियां हैं जो जंगल में है, इंसानी प्रजाति, जारावास प्रजाति, देख सकते हैं आप अंडमान में जाके, ठीक है, अंडमान में जाइए, अंडमान के जंगलों में अभी भी जारावास प्रजातियाँ रह रही है, ठीक है। वो अभी भी 150 साल तक जिंदा रहती है, अभी भी 150 साल तक जिंदा रहती है। कैसे? प्रकृति में है, वो प्रकृति की गोद में है, प्रकृति के सानिध्य में है, इसलिए वो इतनी स्वस्थ हैं। और वो भी देखिए 150 साल से आप देखिए पहले, या आधे मरते भी होंगे तो वो आधे घंटे पहले तक स्वस्थ ही रहते होंगे। तो वही मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रकृति के सानिध्य में जाइए आप। तो चलिए अपन टॉपिक में लौटते हैं। उसके बाद है अपना अवॉइड ड्रिंकिंग टी एंड कॉफ़ी। तो हमको चाय और कॉफ़ी बंद कर देना। जैसे कि आपने मेरे पहले वाले वीडियो में देखा होगा, मैंने वीडियो डाला है चाय और कॉफ़ी को कैसे बंद करें, ठीक है।
उसके बाद नेवर ईट आफ्टर 8 PM। 8 बजे के बाद आपको बिल्कुल भी नहीं खाना है। मैं जो करता हूँ वो तो मैं 6 बजे से पहले ही खा लेता हूँ। कभी कभी मैं 4 बजे से पहले खा लेता हूँ। रात में या फिर लंच और डिनर के बीच में अगर हमको भूख लगती है तो शुरू में आपको बहुत भूख लगेगी। ये मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ मैं आपको, बहुत ज़्यादा भूख लगेगी। तो अगर भूख लगती है आपको तो क्या आप ले सकते हैं? तो सबसे पहले सोक्ड नट्स, जो आप रात को भिगो दो नट्स, अपना बादाम, किशमिश, काजू, ये सब भिगो के आप इन बिटवीन आप लंच और डिनर के टाइम में आप ले सकते हैं। कितना ले सकते हैं? जैसे आपका वेट 70 kg है तो आप 70 ग्राम्स ले सकते हैं। उसके बाद है फ्रूट्स आप ले सकते हैं, थोड़ी बहुत मात्रा में फ्रूट्स आप ले सकते हैं। उसके बाद है कोकोनट वाटर जितना चाहे पी सकते हैं। इस कोकोनट वाटर पे मैंने वीडियो बनाया है, आपको अगर थोड़ा जानना है कोकोनट वाटर के बारे में, कोकोनट मिल्क के बारे में, कैसे मिल्क बनाते हैं, वो आप इसके पहले जो वीडियो है, सेकंड लास्ट वीडियो, आप उसमें देख सकते हैं। उसके बाद हुंजा टी एक स्पेशल टी है, इसका मैं कैसे इसको बनाते हैं ये डाल दूंगा मैं वीडियो में, ठीक है, आप देख लीजिएगा। उसके बाद है स्प्राउट्स आप जितना चाहे उतना खा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ अभी कि आपको जो ये ब्रह्मास्त्र लेना है, इससे पहले आपको 1 घंटे 40 मिनट सुबह की धूप लेना है और शाम को 1 घंटे, ठीक है। सुबह 1 घंटे, शाम को 1 घंटे आपको धूप लेना है। दोस्तों ये बहुत शर्म की बात है कि हमारे देश में इतनी धूप आती है, इतने सूरज जी हमें आशीर्वाद देते हैं, लेकिन हमारे देश में ही सबसे ज़्यादा लोगों को विटामिन डी की कमी है। ये बहुत ज़्यादा सोचने की बात है। अब मैं आपको बताऊंगा कि इस DIP डाइट को लेते हुए कौन कौन सी बीमारी कितने समय के बाद ठीक हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं। 24 घंटे से लेकर 72 घंटे के अंदर अंदर आपकी डायबिटीज़ ठीक हो जाएगी। 3 दिन से 1 वीक तक, मतलब 3 days to 1 week आपका हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, इंटेस्टिनल डिसऑर्डर ये ठीक हो जाएगा। 1 महीने के अंदर अंदर आपका एंजाइना पेन, हार्ट डिसीज़ ठीक हो जाएगी। 2 महीने के अंदर अंदर थायराइड डिसीज़ ठीक हो जाएगी। 3 महीने में ओबेसिटी आपकी कंट्रोल हो जाएगी। 8 महीने के अंदर अंदर स्किन डिसऑर्डर, किडनी डिसफंक्शन, लीवर डिसऑर्डर एंड कैंसर ये आपके ठीक हो जाएंगे। इस डाइट को लेते हैं, प्लांट बेस्ड डाइट को, और तो आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। अगर आप बीमार हैं तो आप स्वस्थ हो जाएंगे, और अब अगर आप स्वस्थ हैं, ऑलरेडी आप स्वस्थ हैं, आप बोलेंगे मैं स्वस्थ हूँ, मैं क्या करूँगा देखिए। अगर आप स्वस्थ हैं तो दोस्तों स्वस्थ बने रहेंगे, आप हमेशा स्वस्थ बने रहेंगे, आपको कोई भी बीमारी नहीं आ सकती। अब समझ लीजिए कौन कौन सी बीमारियाँ भी चल रही है, कोई भी बीमारी नहीं आ सकती, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इस डाइट को लें और जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाएं, और जो स्वस्थ हैं वो भी लें ताकि वो अस्वस्थ ना हो। तो मैं अब आगे, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस डाइट से बहुत बड़े बड़े लोग ठीक हुए हैं, जिनमें से एक फेमस नाम है हमारे अमेरिका के एक्स प्रेसिडेंट, जी हाँ, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति विल क्लिंटन। सर विल क्लिंटन जी, इन्होंने इंटरव्यू दिया है, बाकायदा इंटरव्यू में बताया है कि कैसे उनको बीमारी थी, हार्ट की आर्टरीज ब्लॉकेज हो गई थी उनकी, और कैसे वो स्वस्थ हुए हैं इस प्लांट बेस्ड डाइट को लेके। तो मैं ये वीडियो आपको अब दिखाता हूँ, चलिए देखते हैं वीडियो। But I did it for a different reason. I mean, I wanted to lose a little weight, but I never dreamed this would happen. I did it because after I had this stent put in, I realized that even though it happens quite often that after you have bypasses, you lose the veins because they're thinner and weaker than arteries. The truth is that it clogged up, which means that the cholesterol was still causing buildup in my vein that was part of my bypass. And thank God I could take the stents. I don't want it to happen again. So I did all this research, and I saw that 82% of the people since 1986 who have gone on a plant-based, no dairy, no meat of any kind, no chicken, turkey. I eat very little fish. Once in a while I'll have a little fish, not often. If you can do it, 82% of the people who've done that have begun to heal themselves. Their arterial blockage cleans up. The calcium deposit around their heart breaks up. This movement has been led by a doctor named Caldwell Esselstyn at the Cleveland Clinic, Dean Ornish, whom you know, out in California, the doctors Campbell, father and son, who wrote the China study, and a handful of others. But we now have 25 years of evidence. And so I thought, well, since I need to lose a little weight for Chelsea's wedding, I'll become part of this experiment. I'll see if I can be one of those that can have a self-clearing mechanism. We'll see. I hope you're healthy for many years and get to see grandchildren for many years Me to too. come. That's really the big deal. You know, Hillary and I,
we're happy. We love our son-in-law and we admire him, but and we'd like to be around if there's grandkids. We want to be there to do our part. Mr. President, good luck. Thank you. Thanks for what you're doing. तो दोस्तों आपने देखा कि अब आप समझ गए ना मैं ब्रह्मास्त्र क्यों बोल रहा था। ये वो ब्रह्मा जी का दिया हुआ ब्रह्मास्त्र नहीं है, ये प्रकृति का दिया हुआ ब्रह्मास्त्र है जो है ना, रियल में ब्रह्मास्त्र है ना ये। तो दोस्तों बहुत खतरनाक चीज़ है ये डाइट। पहले तो आपको बहुत पहाड़ जैसा लगेगा यार क्या कर सकते, चाय बंद, पोहा बंद, उपमा बंद, इडली बंद, ठीक है, दाल चावल रोटी सबको मैं खाता था और मैं ये सब खाऊंगा तो मुझे कैसा लगेगा। तो कोई बात नहीं दोस्तों, शुरू में आपको दिक्कत होगी, धीरे धीरे आप हैबिचुअल हो जाओगे और आप इतना अच्छा फील करोगे, आप ये फील करोगे कि यार मेरा दूसरा जन्म हो गया, काश मुझे ये ब्रह्मास्त्र के बारे में पहले पता चल जाता। तो प्लीज़ आप डाइट ये लीजिए और स्वस्थ रहिए। और इस डाइट के बारे में कोई भी आपको डाउट है, क्योंकि मैं तो सर्टिफाइड कोर्स किया हुआ है, मैं डॉक्टर विश्व राय चौधरी के इंस्टीट्यूट से फैमिली में और अपने आसपास के लोग जो मुझे विश्वास करते थे मैंने उन्हें ठीक किया हुआ है, बहुतों को मैंने ठीक किया है। तो मुझे नॉलेज है। अगर थोड़ी मोड़ी कोई दिक्कत आपको आती है इस डाइट को लेकर या कोई शंका है आपके मन में तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं, या फिर आप फ़ोन कर सकते हैं, मुझे फ़ोन करके डायरेक्टली पूछ सकते हैं। चलिए ये वीडियो आपको कैसा लगा आप बताइएगा, इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी, और प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये ज्ञान जो ये ब्रह्मास्त्र पहुँचे और इस ब्रह्मास्त्र को प्राप्त कर लोग स्वस्थ रहें हमेशा। तो मेरे आपसे ये विनती है, और एक और विनती मैं छोटी सी विनती करना चाहूँगा आपसे कि प्लीज़ ये डाइट को अपने बच्चों को ज़रूर खिलाएं। थोड़ी मतलब आप 10 से 20% से शुरुआत करें अपने बच्चों से, और बच्चों को अपना सुबह थोड़ा बहुत फल खिलाएं, सलाद खिलाएं, फिर खाना खिलाएं जो आप खिलाते हैं। अब मैं इतना कह के इस वीडियो को समाप्त करता हूँ दोस्तों। अगले वीडियो में और अच्छी चीज़ें मैं आपके लिए और ज्ञानवर्धक चीज़ें ऐसे ही ब्रह्मास्त्र लाता रहूँगा। तो आप इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल लास्ट में जो सब्सक्राइब करते टाइम बेल आइकन होता होगा उसको दबाना ना भूलिए, क्योंकि बेल आइकन को दबाएंगे तभी मेरी वीडियो आप तक पहुँच पाएगी। तो मैं चलता हूँ। जय हिंद, जय भारत।